हेलो वन सेकेंड, वेलकम टू वेनो बीपीएससी। सो ये हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये बीपीएससी 69th मेंस का क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 8 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इधर देखते हैं, बीपीएससी 68 मेंस पेपर वन का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके अलावा और भी जैसे इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे हम, चंपारण इंडिगो मूवमेंट, एक्सप्लेन इसका इम्पैक्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल काउंसिल। पेपर वन जो हिस्ट्री जो हमारा होता है, पेपर वन मोस्टली हिस्ट्री का पेपर होता है। उसके बाद फिर उसमें और क्या होता है, एक होता है पारा, ये मैथ है ना, इसको DI भी बोलते हैं। तो इसमें हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में अप्रॉक्स एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 8 मार्क का क्वेश्चन जो काउंसिल एक्ट से रिलेटेड होता है, या फिर ऐसे होते हैं जो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नर जनरल से हो गया, कोई एक्ट से हो गया, रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग ये 69 का पेपर देखा आपने, ये 68 का पेपर देखा आपने, 67 का पेपर देखो, वहाँ भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। या तो उन्होंने पूछ दिया रेगुलेटरी एक्ट के बारे में पूछ दिया, चार्टर्ड एक्ट के बारे में पूछ दिया, पर कोई ना कोई एक्ट के बारे में ही पूछेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें देखो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, कि जो भी ब्रिटिश रूल हमारा लेजिस्लेटिव जर्नी 1773 से लेकर 1947 तक हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे कि एक अगर वीडियो होगा तो 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें रेगुलेशन एक्ट 1773 को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में 1784 को डिस्कस करेंगे, ठीक, वैसा डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वैसा नहीं होगा, इसको हम जैसे क्या देते हैं ना, इसको हम नेम देते हैं एपिसोड। आज का जो एपिसोड है 0, ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, ठीक है। ऐसे हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं जा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसके अलावा और सिर्फ ये इतना ही नहीं, आप अगर ये वाला वीडियो देखोगे, नेक्स्ट वीक मेंस है ना, उसके बाद प्रीलिम्स होने वाला है, 71st का प्रीलिम्स होने वाला है। और प्रीलिम्स बीपीएससी का प्रीलिम्स देखोगे आप, तो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से होते ही होते हैं, है ना। फिर ये बीपीएससी होगा, यूपीएससी का पेपर देने जाओगे आप, सेम यही 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, मेंस में भी एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। फिर आप एसएससी का पेपर देने जाओगे, वहाँ भी आपको मिलेगा। फिर आप बीएसएससी का पेपर देने जाओगे, वहाँ भी आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। और बिहार पुलिस का पेपर हो गया, बीपीएससी एसएससी का हो गया, या फिर जो भी पेपर अभी जैसे जितना भी एग्जाम्स होने वाला है उन सब में इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर को ऐसे हम बोलते हैं, इस चैप्टर का बेसिकली नाम जैसे है ना, कि आप अगर देखो तो लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा, और लक्ष्मीकांत के अलावा अगर आप देखो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा आपको। इसका बेसिकली नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल चेंजेस इन इंडिया, ठीक है। ये सारे चैप्टर का नाम है। इसमें देखो ये हो गया आपका, जैसे कि पहले क्या होता है ना, एक्ट जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, फिर 1793 में चार्टर, ये भी चार्टर जो एक्ट है 4 चार्टर एक्ट है, और ये 20 साल के अंतराल पे आता है, ठीक है। 93, 1813, 1833, 1853, यहाँ से देखो ना, ये भी 1773 से 20 साल बाद ही आया है। तो 20 साल का इनका एक सीरीज होता था, पहले रेगुलेटिंग एक्ट फिर चार्टर एक्ट। कुछ और भी है, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट के बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आए हैं, ठीक है, GOI एक्ट जिसको बोलते हैं। इसमें 1858 का एक्ट है, यहाँ से कंपनी रूल को खत्म किया गया। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को बोलते हैं। फिर 1935 ये भी GOI एक्ट 1935, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं, टॉपिक, इससे बहुत सारे जो पैरा थे, इसमें जो वर्डिंग थे, उसको सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में ऐड किया गया था, ठीक है। उसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था, काउंसिल एक्ट। इसके बाद 1853 के बाद फिर 1892 में आया काउंसिल एक्ट, फिर 1909 में आया, जिसको मॉडलेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडलेमेंटो को क्या बोला था, यहाँ पे क्या हुआ था बताइएगा, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, इलेक्शन के रूप में, ठीक है, इलेक्टोरल कुछ मिला था, किसको मिला था ये बताना है। उसके बाद कुछ और अदर इंपॉर्टेंट एक्ट, बेसिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, रॉलेट एक्ट 1919, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो प्रेस का रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, उसके रिगार्डिंग इसमें कुछ रूल्स लाए गए थे। फिर इल्बर्ट बिल एजुकेशन, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इल्बर्ट के बारे में। फिर ये फेमाइन के बारे में था। उसके बाद आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस एक्ट, वर्ल्ड वार 2 1941-42 के आसपास का ये चीज़ है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, कि हर एक वीडियो 2 मिनट, अभी जैसे वीडियो भी 2-3 मिनट का ही होगा, ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इसको देखेंगे आप। उसके बाद फिर आपको अगला जो एपिसोड मिलेगा, एपिसोड 1 के होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एपिसोड, हर एक एपिसोड 2 से 3 मिनट का होगा, ठीक है। तो आधे घंटे 30 मिनट 35 मिनट में आप पूरा कर लोगे ये रेगुलेटिंग एक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी एक्ट वगैरह टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।